Okay. Hello once again. In previous videos, I have told you and teach you about uh, political causes of French Revolution. Now the second causes was social causes. I will tell you about social causes. So in social causes, for understanding social causes, we have to understand system of France, division of France, French society. French society का division किस तरीके से हुआ है, ये भी समझना होगा. There are three types of categories in French society. French society three category में divided था. The first category is clergy. In clergy, church fathers and bishops and all members of church are available. Related to all those members those are related to church are were in clergy. तो फर्स्ट स्टेट जो है क्लर्गी में थे, उसको क्लर्गी बोला जाता था. उसमें चर्च फादर और उस चर्च से रिलेटेड बाकी लोग, बिशॉप्स, ये सारे लोग उसमें आते थे. एंड इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता था. वहाँ के जो एम्पायर थे, जो किंग था, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता था. वो जो इन लोगों की बातों को मानता था, इनको खुश करके रखता था. ये अबाउट 1 लाख इनकी पॉपुलेशन थी पूरे फ्रेंच पॉपुलेशन की में. सेकेंड स्टेज जो है वो नोवेल्टी आता है, जिसमें फ्यूडल्स लोग रहते हैं. फ्यूडल्स में सामंती लोग, जमींदार लोग जो होते हैं, जो टैक्स वगैरह वसूलते थे. तो वो 4 लाख उनकी आबादी थी. एंड थर्ड स्टेज जो है उसमें कॉमन पीपल जैसे कि फार्मर्स हैं, आर्टिजन्स लोग, खेती करने वाले बहुत सारे फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रेडर्स, व्यापार करने वाले छोटे मोटे व्यापारी, लॉयर्स, जो उसके बाद पब्लिक ऑफिशियल्स, ये सारे लोग थर्ड स्टेट में आते थे. तो थर्ड स्टेट का जो पॉपुलेशन था वो 2.7 करोड़ के लगभग था. वो 95% लोग थे. तो ये दीज आर द डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी इन एंशिएंट टाइम. पहले के समय में फ्रेंच सोसाइटी इस तरीके से डिवाइडेड था. अब ये मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिटिकल कॉजेज के वजह से, गलत पॉलिसीज की वजह से फ्रेंच काफ़ी कर्ज में डूब चुका था. फ्रेंच nation is indebted in very badly indebted, but after maintaining these debts and expenses, for compensation they impose their taxes on the public. तो वहाँ के पब्लिक पे टैक्स इम्पोज किया गया. तो पब्लिक पे टैक्स इम्पोज किया गया, वो सोसाइटी को देखते हुए किया गया. तो सोसाइटी को में किया कैसे गया कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के, यानी कि चर्च से रिलेटेड लोग और जो फ्यूडल्स थे, उन लोगों पे कोई टैक्स नहीं. देयर इज नो टैक्सेस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट. एंड दे लिव लेविश एंड लग्जरियस लाइफ स्टाइल्स. एंड द थर्ड स्टेट ड्रॉनिंग इन वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस. और थर्ड कैटेगरी के लोग जो थे वो बहुत सारे, उनको टोटल टैक्स उन्हीं लोगों पे डाल दिया गया. तो सारा कर जो भी फ्रांस का पॉलिसी था उस समय, वहाँ के लुइस 16 का या लुइस 15, लुइस 14 जो भी करके गए, अपनी गलत नीतियों की वजह से फ्रांस को पूरे तरीके से कर्ज में डुबा दिए. तो उन सारे चीज़ों की क्षतिपूर्ति जो होती थी वो सारे लोगों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा था. वो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को, यानी कि चर्च से रिलेटेड लोग और जो फ्यूडल्स लोग थे, उन लोगों को फ्री करके रखे थे. उन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना था, जबकि वो लोग काफ़ी अमीर लोग थे. और जो सिंपल लोग थे, ट्रेडर्स, वर्कर्स, लॉयर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स, फार्मर्स, आर्टिजन्स, ये सारे लोग जो 95% पीपल थे और काफ़ी गरीब लोग थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था सही से, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ वेल्थ तो वहाँ पे था ही. तो उस हिसाब से बाकी के जो कॉमन पीपल थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, तीसरे कैटेगरी के लोग थे, उन पे सारी टैक्सेस इम्पोज कर दिया गया. दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन इन द फ्रेंच सोसाइटी. तो फ्रेंच सोसाइटी के स्ट्रक्चर को हमने समझाया कि 3 कैटेगरी में बटे हुए थे, और तीनों कैटेगरी के पॉपुलेशन भी समझाया. और उसके बाद
ये गलत नीतियों की वजह से जो टैक्स कंपनसेशन के लिए टैक्स लेना पड़ता था गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स जो इम्पोज करते थे सोसाइटी पे, तो इस तरीके से इम्पोज करते थे जो कि साफ साफ सोच दिखाता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोग जो काफ़ी प्रोस्पेरस एंड रिच लोग थे, उन लोगों को टैक्स फ्री रखा जाता था, और थर्ड कैटेगरी के लोग जो कि बहुत ही साधारण, दे आर वेरी कॉमन पीपल, वेयर इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस एंड दे आर ड्राउनिंग फ्रॉम द टैक्स इन द टैक्सेस। वो लोग टैक्स में जो है सो तरह तरह के टैक्स में डूब रहे थे। तो ये भी एक जो है सो एंगर हुआ, धीरे धीरे लोग एंगर का काउज बना। दीज आर द काउजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा काउज बना। तो इसको आप हम लिखा दे रहे हैं, आप लोग लिख लो। सोशल काउजेज, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द सोशल काउजेज वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी इन एंशिएंट रिजाइम, यानी कि पुराने शासन काल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले किस तरह से डिवाइडेड था फ्रेंच सोसाइटी। फर्स्ट ये स्टेट, क्लर्गी, चर्च, बिशप, फादर या चर्च से रिलेटेड सारे लोग जिनका पॉपुलेशन 1 लाख के करीब में था। सेकेंड ये स्टेट नोबेलिटी का था, जो कि फ्यूडल्स लोग जिसमें आते थे, 4 लाख के लगभग में इनका पॉपुलेशन था। और थर्ड ये स्टेट जो कि फार्मर्स, आर्टिजन्स, खेती करने वाले लोग जो थे, लेबर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, ट्रेडर्स थे, छोटे और बड़े दोनों, लॉयर्स थे, पब्लिक ऑफिशियल्स यानी कि छोटे मोटे कर्मचारी जो लोग रहते हैं बैंकों या और भी कारखानों में काम, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, वो लोग आते थे थर्ड ईयर स्टेट में। उन लोगों का जो पॉपुलेशन था वो लगभग 2.7 करोड़, 95% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन। टोटल फ्रेंच पॉपुलेशन का 95% यही लोग थे। और ये जो टैक्स सिस्टम जो लगाना चाहिए, होना चाहिए सोसाइटी में, वो एकदम इक्वली होना चाहिए सब पे। तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टेट के लोग थे, देयर वाज नो टैक्सेस ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टेट, तो वो लोग किसी तरह का टैक्स उन पे नहीं लगता था। लेविश लाइफ स्टाइल ऑफ नोवेल्टी फ्री फ्रॉम टैक्सेस, और वो जो नोवेल्टी जो थे वो काफी लेविश यानी कि एकदम बढ़िया से आराम तक एकदम ऐशो आराम से रहते थे। उनका लाइफ स्टाइल काफी एकदम लग्जरियस था, और वो टैक्स से फ्री रहते थे। तो ये इट शोज द heinous types of discrimination. And the third is state that is drowning in various type of taxes. तो तीसरे कैटेगरी के लोग थे जिसमें कि कॉमन पीपल बहुत ज़्यादा आते थे, 95% लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ये टैक्स से उन पे ला दिया जाता था, और इस वजह से वो परेशान रहते थे। तो टैक्स सिस्टम ऑन फ्रेंच सोसाइटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बिकेम द सोशल काउजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का एक सोशल काउजेज ये भी था कि वहाँ पे सोसाइटी डिवाइडेड था। इन जो फर्स्ट ईयर स्टेट और सेकेंड ईयर स्टेट के लोगों को काफी इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इन लोगों को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता था कि इन लोगों की बातों पर रखा जाता था ज्यादा, ये लोग इम्पेरियर के नजदीक होते थे। और थर्ड ईयर स्टेट के लोग जो कि ज्यादा मेहनत करने वाले लोग थे और पॉपुलेशन भी जिनका ज्यादा था, उनको टैक्स से में एकदम डुबा के रखा जाता था। कोई भी पॉलिसी होता था गलत पॉलिसी तो इनका सीधा इम्पैक्ट इन लोगों पे पड़ता था। तो दे गॉट वेरी एंगर, एंड आफ्टर गेटिंग angry, this anger change in revolution. That is the main causes of French Revolution. आप लोग इसको नोट कर लो. This is the social causes of French Revolution. And once again I want to tell you कि जो भी हो आप इसको लिखो और राइट डाउन कर लो। और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब कि या समझने में या किसी तरह का प्रॉब्लम, तो प्लीज़ कमेंट, क्योंकि जब कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलता है कौन लोग वीडियोस देख रहा है नहीं देख रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट in comment box, special for students of our school. Thank you.